तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। भगत गौतम बुद्ध भगवान का सब उससे लेकर तनहंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मैं पूजनीय भिक्षु संघ हमारे दायक संचालक वक्ता श्रोता और सभी ने कल्याण मित्र सबकी तरफ से याचना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। पिछली बार मैंने धम्म नियम में ये बात बताई थी। भगवान बुद्ध ने, मैं फिर बार बार कहता हूँ, हमारे सुत्त निपात के चूल वेहू सुत्त में ये कहा कि आनंद जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है उसे मैं पशु समान समझता हूँ। इतनी बड़ी बात कही। जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है उसे मैं पशु समान समझता हूँ। और यहाँ दुनिया में विवाद का कारण परस्पर धर्मों की तुलना है। मेरा धर्म सुपीरियर है, उसका इंफीरियर है। जो ये धम्म नियम है, इसमें जो हम भगवान बुद्ध के जो देशना है उसकी जो हम अपने अल्प बुद्धि के अनुसार जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी यही बात है। जो बुद्ध ने कहा है हम वही कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम किसी पे आक्षेप लगा रहे हैं या हमारा कोई उद्देश्य ऐसा है कि हम तुलना कर रहे हैं। यहाँ तक बात हुई थी जैसे ब्रह्मा है, ईश्वर हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जब कि ये जो क्रिएटिव पावर है, जनरेटिव पावर, ये किसी के हाथ में नहीं। ये कोई नहीं कर सकता इसको। ये कोई अपने रिद्धि बल से या सुपर नॉर्मल पावर से कोई व्यक्ति को जन्म दे दे, या और व्यक्ति तो छोड़ो, जैसे पेड़ पौधे उसको जर्मिनेट कर दे, क्योंकि ये सब नियमों से संचालित है। हम जो हैं कम नियम से संचालित हैं। ह्यूमन बीइंग्स जितने भी पंच उपादान स्कंध हैं, जितने भी। दूसरा, जो हमारा वनस्पति विज्ञान है वो बीज नियम से संचालित है। तो भगवान बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, और ना मैं डिलीवरर हूँ कि मैं डिलीवरेंस दे सकूं किसी को। आई कैन एक्सप्लेन द थिंग्स एज दे रियली आर। जिस रूप में ये लोक का स्वभाव है, मैं उसी रूप में उसकी एक्सपोज करता हूँ, एक्सपोजिशन करता हूँ उसका। लेकिन चूंकि ये बहुत लंबे अंतराल के बाद बुद्ध आते हैं, इसलिए लोग को ऐसा लगता है कि जो अरबों खरबों सालों से एक ही परंपरा में पड़े रहते हैं, कि कोई संसार को चला रहा है, कोई इसका ओवरलोड है, नियंत्रक है, संचालक है। तो इतनी लंबी अवधि के बाद अगर कोई यकायक ये कहे कि इसे कोई नहीं चला रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसको आसानी से समझना लोक के स्वभाव के अनुसार नहीं है।
इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, मेरा धर्म विज्ञ पुरुषों का धर्म है, ये सबकी समझ में आने वाला नहीं। लेकिन चूंकि जो बुद्धों की परंपरा है, जैसे अब हम लोग हैं, उदाहरण के तौर पर हमारा जो ग्रुप है, ये हम लोगों का रोज का ये हर संडे को ये ललक रहती है, जिज्ञासा रहती है कि बैठेंगे, धर्म चर्चा करेंगे और कुछ न कुछ अपने जो चित्तमल है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, दुखों के जन्मों के फेरों में कुछ कमी हो जाए। तो इस तरह की जो लोग संकल्प वाले लोग हैं, जो हैं, और भी बहुत है पूरे वर्ल्ड में, 10,000 चक्रवाल में। तो ये उस स्फेयर में है हम लोग, कामावचर में। जो तीन आवचर जहां हम लोग रहते हैं, भूमि, कामावचर 31 भूमियों में से जो है, कामावचर, रूपावचर, अरूपावचर। तो हम कामावचर में हैं। तो इसी तरह के हम लोग एक समूह में शामिल हैं, जो इस संकल्प में लगे हुए हैं कि दुखों से मुक्ति हो। तो इसी तरह उदाहरण के तौर पर चलते 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 जब अगले मैत्रेय बुद्ध आएंगे, अपने अपने संकल्प के अनुसार, तो वहां सब फिर इकट्ठे हो जाएंगे और उनके सामने तो जन्म लेना ही बहुत पुण्य की बात है, किसी भी बुद्ध के काल में। ये आदमी उसी समय उनका जन्म हो और वो साक्षात बुद्ध को देखें, उनकी धम्म देशना सुने, वो तो बहुत ही ज्यादा पुण्य का फल है। तो ये इस तरह के जो लोग पड़े रहते हैं, श्रावक, वो समझते हैं इस कठिन धर्म को भी। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने कहा, कुछ हैं जो समझेंगे। तो इसलिए भगवान बुद्ध भी, उन्होंने अपने को भी कहा है कि मैं भी किसी को इसी तरह पैदा नहीं कर सकता, नियम से हटकर, क्योंकि वो भी तो कम नियम से ही आए लोक में। बुद्ध भी कोई सुपर नेचुरल पावर से तो पैदा नहीं। उन्होंने कहा भी है कि जिस तरह है ये लोग माँ के गर्भ से अन्य लोग प्राणी पैदा हुए, उसी तरह मैं भी पैदा हुआ, उसी गंदगी से। लेकिन क्योंकि मैंने सम्मा संबोधि को प्राप्त कर लिया है, अतः अब वही लोक की जो गंदगी है, मैं उससे ऊपर हो गया। तो जितना हम लोग भी धीरे धीरे अपने गलत आदतों को छोड़ रहे हैं और अपने चरित्र में कुछ भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को धारण कर रहे हैं, तो हमारे भी कुछ चित्तमल कट रहे हैं, हमारी भी तो शुद्धि हो रही है। ये प्रोसेस है सुधरने का। और नाम रूप के जितने भी विकार हैं, जितने भी ये अकुशल मूल, राग द्वेष मोह, और जितनी भी और 14 कुशल मूल और हैं,
तो उसको धीरे धीरे काट रहे हैं। तो इसलिए वो समझते हैं जिस तरह हम समझने का प्रयास करें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ब्रह्मा जैसे कहा था, वो एक जूं और उसका अंडा तक नहीं पैदा कर सकता, पहले मैंने बताया था। और जहां ये तो होगी क्रिएटिव पावर हो गई उसकी। और दूसरा, जहां तक इसकी बात है वनस्पति विज्ञान की, उसमें कहा कि एक घास का एक ब्लेड भी नहीं पैदा कर सकते, एक पत्ता भी पैदा नहीं कर सकते। और रिद्धि बल दिखा सकते हैं। और रिद्धि बल जो है वो क्षणिक होता है, वो टिकाऊ होता है। और रिद्धि बल में जब हट जाता है वो रिद्धि बल, तो वो फिर आदमी यथावत वहीं रह जाता है। वो एक टेम्पोरल है, ऐसा है वो, उसमें कोई भी स्थायित्व नहीं। एक कहानी आपको पता ही है सबको, बनते पिंडोला भारद्वाज की। एक सेठ ने कहा कि भाई, दूसरे जो धर्म के जो साधु सन्यासी थे क्योंकि समथ ध्यान के माध्यम से वो भी, उनमें भी रिद्धि बल, उससे भी रिद्धि बल प्राप्त हो जाता है। जब चित्त की शुद्धि हो जाती है तो आठों ध्यान प्राप्त कर लेते हैं, तो रिद्धि बल आ जाता है धीरे धीरे। तो वो कुछ चमत्कार दिखाते थे। और वो इस तरह उपहास करते थे भगवान बुद्ध के भिक्षुओं का, कि कंपेरेटिवली, तुलनात्मक रूप से इन्हें कोई भी सुपर नॉर्मल पावर, रिद्धि बल इनमें नहीं है, क्योंकि वो रिद्धि बल को ही अपनी अंतिम उपलब्धि समझते थे। रिद्धि बल कोई उपलब्धि नहीं है, ये तो एक बल्कि नुकसान की चीज है। आदमी के अंदर एक गलत भावना पैदा हो जाती है कि मेरे अंदर इतनी पावर है और मैं बहुत कुछ ऊपर उठ गया हूँ। इग्नोरेंसी है वो एक। तो भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु को कह रखा था, जो अरहत भिक्षु थे, यहाँ तक कि महामोगलायन, सारिपुत्र और महाकाश्यप, जो इतने ऊंचे स्तर के 80 महास्थविर भी हैं, थे, कि कोई भी रिद्धि बल का प्रयोग नहीं करेगा, उसे ऑपरेट नहीं करेगा, डिमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा। तो इसी तरह कि एक बार एक जगह बहस हो गई, तो वहां सीधे सीधे कहा कि ये तो कुछ नहीं जानते, ये तो ऐसे ही भिक्षु बने फिरते, हमारे अंदर तो रिद्धि बल है। तो उसने एक 80 फीट की दीवार पर एक सोने का भिक्षा पात्र बना के रख दिया कि भाई जो भी इसको उठा लेगा उसी का हो जाएगा। तो उन लोगों का जो चैलेंज कर रहे थे वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। फिर पिंडोला भारद्वाज जो अरहत थे, उन्होंने अपना ध्यान लगाया और उठा लाए उसको ऊपर से, फिर ले आए उसको। ये बात भगवान बुद्ध को पता चली। उन्होंने कहा कि क्या, बुलवाया बनते पिंडोला भारद्वाज को, कि क्या आपने ऐसा किया है, ऐसा क्यों किया। कि भगवान बुद्ध वो हमें चुनौती दे रहे थे, तो उसी आवेश में आके मैंने ऐसा कर किया। जो डाउन कर रहे थे हमको, और वो मूल्यन कर रहे थे हमारी जो मेरिट है उसका, जो कहाँ है भिक्षा पात्र। वो दे दिया, फिर भगवान बुद्ध ने उसको तोड़ दिया। तो इस तरह जब वो रिद्धि बल हट जाता है, जैसे ब्रह्मा जी और जो जो हैं, जो भी हैं, वो अपना रिद्धि बल दिखा के अपने इसको स्वर्ग का नजारा दिखा सकते हैं, खूब वहां के बगीचे दिखा सकते हैं,
लेकिन वहां जब वो उनको मान लिया ले गए मानसिक रूप से, हिप्नोटाइज ही होता है आदमी। फीलिंग ही बनती है कि मैं वहां हूँ, जैसे सपने में बनती है। शरीर से तो नहीं जा सकता वहां कोई। और सो हिप्नोटाइज हो जाता है जैसे आई एम इन द हेवन। तो वो लेकिन वहां ना तो, जब वहां उनको ऐसा वो हिप्नोटाइज करके ले जा रहे हैं, तो वहां वो ना तो उनकी आयु बढ़ती है, ना उनको बीमारी दूर होती है, और ना ही वो बूढ़े हो सकते हैं और ज्यादा ना मर सकते हैं वहां। क्योंकि वो तो एक टेम्परेरी वो है, रिद्धि बल है, उसमें कोई रियलिटी तो है नहीं। वो तो उससे जो परमत धम्म है उससे तो कवर्ड है नहीं वो तो इसी तरह का एक टेम्परेरी फिनोमिना है। तो ये चीज है, वहाँ कोई टॉर्चर भी नहीं दे सकता उनको, और उन्हें वहाँ जन्म भी नहीं हो सकता, वो एज इट इज जैसे ही लौट आएंगे वहां से फिर अपनी नॉर्मल सेंस में। ओल्ड एज, आयु बढ़ना भी उससे आच्छादित नहीं होता। और ये भी नहीं कर सकते वो, जो इस तरह की सुपर नॉर्मल पावर है कि वो यहाँ से मरने के बाद स्वर्ग में पैदा होंगे, क्योंकि वो तो कम नियम से आधारित। अगली जो हमारी उत्पत्ति है, उत्पत्ति उपपत्ति भाव, कम्मा भाव, ये तो दो भाव से निर्धारित होता है। जैसे हमारा अविद्या से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, फिर विज्ञान से नाम रूप। तो अविद्या और ये संस्कार जो है ये कम्मा भाव है। और जब हमारे उसमें विज्ञान पैदा हो जाता है, फिर नाम रूप पैदा हो जाता है, फिर नाम रूप से षडायतन पैदा हो जाता है, तो षडायतन से फिर स्पर्श पैदा हो जाता है, और तो ये उत्पत्ति भाव हो गया, वो पैदा हो गया। इसी तरह 12 कड़ियों में 3 जगह इनका कैटेगराइजेशन है। तो ये बात तो हो रही थी ये कि ये धम्म नियम जो है ये रियल है, अन, ये अनरियल नहीं है, और ये अदरवाइज भी नहीं है, ये एक ही है जो परमत है, सत्य है, ग्रेट रियलिटी है। और ये जो मरना जीना उत्पन्न होना ये कम्मा नियम के डोमेन में, इसी का इससे होता है। जैसे संसार में कुछ लोग पक्षियों को मार कर खाते हैं और नशा करते हैं, फिर तो वो चाहे रोज मंदिर में जाएं, प्रेयर करें, चर्च में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं, अपने आराध्य स्थल पर कहीं भी जाएं, कितनी भी प्रेयर करें, लेकिन अगर उनका जो दैनिक चर्या है, अगर वो पक्षियों को मार के खा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, कामेषु मिथ्याचारा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो कितनी भी प्रेयर करें, पूजा पाठ करें, वो जिसमें लिखा है उसे कोई नहीं बचा सकता। दे मस्ट फॉल इन, ये क्या लिखा, दे मस्ट फॉल इन स्पाइट ऑफ हिज डेली प्रेयर एंड अटेंडेंस टू चर्च टेम्पल एटसेट्रा, और वो इन द प्लेन्स ऑफ मिजरी आफ्टर डेथ, अपाय गति को ही प्राप्त होंगे, निरय गति को कोई बचा नहीं सकता उनको, क्योंकि वो नियम है, वो कम्मा नियम से अच्छा और धम नियम है। उसमें तो नाइदर लेस नॉर मोर, ना तो कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा है, मैं पढ़ रहा था कि ये 4 आर्य सत्य है। कोई अगर कहे कि ये प्रथम दुख आर्य सत्य जो है, जैसा आप एक्सपाउंड करते हैं, आप व्याख्या करते हैं, वो इस तरह नहीं है।
वो इस दूसरे तरीके से, तो मैं उसे मान लूंगा अगर वो मेरे से बेटर और ज्यादा सच्चाई के साथ कहेंगे। कितना भगवान बुद्ध रिलैक्स उसमें रहते थे, एडमेंट नहीं थे। अपनी शिक्षाओं को लेकर भी वो इन्हें किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपते कि अगर कोई कहे कि ये तो दुख निरोध इस तरह नहीं है, ये तो इस तरह है कि मैं मान लूंगा अगर वो सही होगा। तो इतना ढील और इतनी स्वतंत्रता स्वच्छंदता ये कोई दे नहीं सकता अपने शिक्षाओं के बारे में। यहाँ तो रिजिडिटी है, यही सत्य है, और यही झगड़े का कारण है, यही विवाद का कारण है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं विवाद में नहीं पड़ता, और मेरे भिक्षु विवाद में नहीं पड़ते, क्योंकि विवाद जो है वो समाधान नहीं है। कि मैं तो दो ही बात कहता हूँ, लोक में दुख है और मैं इसका निवारण का रास्ता बताता, निरोध का रास्ता बताता। तो ये बात कही उन्होंने कि कहीं भी मंदिर में जाएं, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, बच नहीं सकते, क्योंकि ये बिकॉज इट इज विद इन द डोमेन ऑफ कम्युनियम, नॉट विद इन द इद्धि, रिद्धि बल में नहीं है, कम नियम से गवर्न होगा। और दूसरी तरफ जो आदमी, मतलब यह है, जो कर्मों को, मतलब यह है, पोषक है कम नियम का, फॉलोवर है, जो 5 सील और इन सब का पालन करता है, भगवान बुद्ध के जो कुशल नियम है, उसको कोई अच्छी योनि से जाने नहीं रोक सकता, कोई रिद्धि बल से इतनी भी पावर लगाओ नहीं रोक सकता। इतनी भी पूजा पाठ करो, उसके पीछे टोना टोटका करो, लेकिन वो तो कर्म नियम से बंधा है ना, क्योंकि जैसा कर्म है उसका फल है, उसे वो तो एक निर्धारित है, वो फल तो उसको मिलेगा ही। अच्छे काम करने वाला तो हायर अबोर्ड में जाएगा ही वो। और यहाँ तक कि ब्रह्मा और जितने भी ये देवता हैं उसको रोक नहीं सकते वहां जाने से। और क्योंकि रिद्धि बल उस पर काम नहीं करता, उसको ओवर रूल कर देता है उसका मोरल लॉ। मोरल लॉ इसमें लिखा है, बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ विधि कैन नेवर ओवर रूल दैट मोरल लॉ। उसे ओवर रूल नहीं कर सकता हमारे जो कुशल कर्म, जो हमारी नैतिकता है, उसे कोई भी रूल और ओवर रूल नहीं कर सकता। और जब इन देवी देवताओं के जो उनके पुण्य कर्म हैं, जो उनके समत धान के या अच्छे काम हैं जिनकी वजह से वहां तक पहुंचे हैं वो, क्योंकि वो 4 आर्य सत्य ज्ञान तो उन्हें होता नहीं, तो वो तो समत ध्यान से पहुंचे हैं और अपने कुछ और कर्म किए हैं। जब उनका वो पुण्य एग्जॉस्ट हो जाता है वहां से, फिर आके इसी वो कामावचर लोक में अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पैदा होते हैं। अपाय गति में भी जा सकते हैं, पशु लोक में भी जा सकते हैं, इसी में भी जा सकते हैं, अच्छी योनि में भी आ सकते हैं। तो कोई गारंटी नहीं है, जैसा उसका अपना वो है। तो ये चीजें हैं भगवान बुद्ध ने कही हैं। ये जो धम्म नियम है, ये सुप्रीम है, एक ये अम्ब्रेला है। और जितने 5 नियम, वो अपनी अपनी, मैंने एक पहले कहा था, इनके दो वो हैं करेक्ट। एक तो कॉमन नाम है और एक इंडिविजुअल नाम है। जैसे बीज नियम है, तो वो कॉमन है, इसका मतलब है इंडिविजुअल नाम। और जो कॉमन उसकी जो वो है विशेषता, वो बीज नियम है,
लेकिन वो धम्म नियम से ही आच्छादित है। वो उसी धम्म नियम के एम्बिट में ही आएंगे सब ये। इनका कैटेगराइजेशन भगवान बुद्ध ने इस लोक का, क्योंकि लोक जल्दी समझ नहीं पाता भगवान बुद्ध की इतनी जो एसोटेरिक, जो सारगर्भित बातें हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए भगवान ने इनको अलग अलग किया है। वैसे तो ये धम्म नियम से ही कवर्ड है। अब ये इसलिए 5 नियम उन्होंने बताए, क्योंकि धम्म एक धम्म फिनोमिना, एक ऐसा नेचुरल फिनोमिनल सीक्वेंस है ये। इसका जितनी हमारी जो यूनिवर्स है, और 10,000 चक्रवाल है, और 31 भूमिया है, ये सारे धम्म नियम से कवर्ड है। अलग बात है कि फिर वहां जितने उसमें रहने वाले देवी देवता और हमारे जो इस समय मैत्रेय बुद्ध हैं, वो तुषित लोक में हैं, और कुछ और भी बोधिसत्व हैं वहाँ, अलग अलग अपने हिसाब से हैं वो। तो वहाँ वो धम्म नियम है, और उनके अपने अपने कर्मों के हिसाब से हैं। लेकिन धम्म नियम एक ऐसा शब्द है, तभी तो भगवान बुद्ध ने कहा है सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा अनिच्चा, सब संस्कार दुख हैं, अनित्य हैं। जो इसे इस प्रज्ञा से देखता है वो निर्विरोध निर्वेद को प्राप्त होता है, और यही विमुक्ति का मार्ग है। ये कहा सब्बे दुखा अनत्ता, जो इस तरह प्रज्ञा से देखता है वो निर्वेद को प्राप्त होता है, और यही विमुक्ति का मार्ग। फिर तीसरा कहा है 277-78 में धम्मपद की गाथा में, सब्बे धम्मा अनत्ता। फिर उन्होंने धम्मा कहा, जितने भी धम्म हैं, धम्म नियम हैं, जितने भी फिनोमिना है, वहां कहीं भी परमानेंस नहीं। वो कहीं भी एक चित्त क्षण के लिए भी एक जैसे स्वरूप में नहीं रहते। वो परिवर्तनशील है, हर वक्त, हर क्षण। इसीलिए तो जरा मरण है। अगर वो परिवर्तनशील ना होते तो जरा कहाँ से आते? फिर तो स्टेटिक होते हम लोग। फिर ये ग्रोथ कहाँ से आती? तो उत्पत्ति और फिर उसकी ग्रोथ, ये धीरे धीरे जरा मरण, ये जो चक्र है, तो ये तो स्टेटिक हो जाता। फिर तो जैसे कोई स्टेच्यू है उसी के रूप में हो जाते हैं हम। लेकिन चूंकि ये नाम रूप का जो प्रोसेस है, ये इससे कवर्ड है, परिवर्तनशील है हमारा सब। जरा मरण है, ये जो पतित्व समुत्पाद का 12 कड़िया है। तो इसलिए धम्म नियम इसमें लिखा सुप्रीम है, मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग द 5 फोल्ड नियम। द धम्म नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, चक्रवर्ती कहा है इसको। दीघ निकाय के इसमें जो धम्म नियम में इसको डिफाइन किया गया है, तो एक लाइफ स्पैन अंडर द कॉमन नेम, कॉमन नेम लाइफ स्पैन धम्म नियम, which reveals the fact that the incessant rise and fall। फिर वही बात आ गई, incessant, निर्बाध, बिना रुके, राइज एंड फॉल। राइज एंड फॉल
कैसे हो रहा? हम सांस ले रहे हैं, राइज हो रहे हैं, क्योंकि अगला जीवन का क्षण मिल रहा है जीने के लिए। फिर हम सांस बाहर कर रहे हैं, फॉल हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो ये राइज एंड फॉल है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। राइज एंड फॉल पर ध्यान न देने की वजह से अनित्यता समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं, और ये नहीं देख रहे हैं कि एक एक सांस लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। एक विचित्र और कितनी सियर इग्नोरेंस है, गहरी अविद्या है। ये कितना बड़ा विपलास है, मति भ्रम है। इस सांस को नहीं देख रहे, एक सांस के लिए हम जीवित हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार भिक्षु चर्चा कर रहे थे, अक्सर ऐसा होता था, तो फिर भगवान बुद्ध आ जाते थे। भिक्षुओं किस बिंदु पर, किस विषय पर चर्चा चल रही, तो सारीपुत्र बनते जी कहने लगे, बनते हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि लोक कैसे चलता, हाउ डज दिस लोक फंक्शन। भगवान बुद्ध ने कहा, जैसे एक गाड़ी का पहिया, बैलगाड़ी का पहिया या किसी भी गाड़ी का, चाहे वो खड़ा हुआ हो, स्टेशनरी हो, या फिर रनिंग हो, चलता हुआ हो, तो दोनों कंडीशन में वो 2 इंच जमीन ही टच करता है। इसी तरह जो व्यक्ति का जीवन है, एग्जिस्टेंस है, ये एक चित क्षण पर ही जीवित है। और एक चित क्षण में भी 3 क्षुद्र क्षण है, सब मोमेंट, राइजिंग और स्टेइंग और डिजॉल्विंग, उत्पत्ति, ठहराव और भंग। अब सांस लेने के तुरंत बाद तो हम नहीं बाहर, इनहेल करने के बाद तो थोड़ा बाहर एक्सहेल नहीं करते, कुछ टाइम लगता है ना, थोड़ा सा सांस लिया, थोड़ा पूरा वो लंग्स में गया, डायफ्राम फैला और सारे बॉडी में गया, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गई, फिर एक्सहेल करते। तो इसमें 3 स्टेज आ जाती है, उत्पत्ति, सांस लिया, फिर थोड़ा ठहरे, फिर उसे बाहर निकाल, बंद। तो ये 3 स्टेज हैं। तो ये राइज एंड फॉल, ये कंटिन्यूटी से कवर्ड है, ढका हुआ है अविद्या से। इसी तरह हमारी वेदनाएं हैं, उसके भी 3 भाग हैं। यहाँ तक कि हम जो बोल रहा हूं मैं, इसके भी 3 भाग हैं। मैं बोल रहा हूँ, शुरू किया, फिर बीच में है, फिर खत्म कर रहा हूँ। इसी तरह चल रहे हैं, पैर उठा रहे हैं, फिर उसी आगे आगे को बढ़ाया, उठाया, राइज किया, फिर आगे को बढ़ाया, थोड़ा ठहरा, जितनी भी दूरी पर कदम रखना मुझे, फिर वो जहां कदम रख दिया वो तीसरा स्टेप। वहां तीनों के 3 3 स्टेप हैं ये। इसी तरह ये जो सब मोमेंट हैं एक मोमेंट के, तो हमारा जो रूप का जो जीवन है वो 17 मोमेंट का है।
वो 17 चित्त क्षण है, वो स्लो है उसका वो रिजोल्यूशन। और हमारा जो जो सांस का है, जो ये मेंटल है चित्त का, इसमें 17 चित्त क्षण जो हैं, इनके 3 सब मोमेंट करके 17, 17 × 3 इज इक्वल टू 51। तो 51 सब मोमेंट हो जाते हैं। 17 चित्त क्षण के 3 उत्पाद स्थिति भंग, तो इसमें हो जाते हैं 17 × 3 इज इक्वल टू 51। अब इनमें से दो तो एक राइज में निकल गया और एक फॉल में, तो 49 चित्त क्षण ही हम जीते हैं। और उधर 17 चित्त क्षण है वो जो होते हैं, तो स्लो है बॉडी का डिजोल्यूशन। जैसे होता है ना कि धीरे धीरे बूढ़ा होता है मरण, और चित्त कितनी गति से काम करता है, इसकी गति तो नापी नहीं जा सकती। ट्रिलियंस बिलियंस बार कितना ये कहाँ कहाँ हो जाता है। तो ये धम्म नियम है, राइज एंड फॉल में लिखा है, राइज एंड फॉल, हर चीज का राइज एंड फॉल। फिर अनित्य को हम नहीं इसलिए कर सकते, हम राइज एंड फॉल को नहीं देखते, जरा मरण को नहीं देखते, ये दुख को क्यों नहीं देख पाते हम। भगवान बुद्ध ने कहा यह शरीर जो है ये सर्वभक्षी है, स्वभक्षी है। स्व, खुद स्वयं, सेल्फ, ये जो जो ये सेल्फ स्वभक्षी है, सब अपना भक्षण करता है। कैसे करता है, मैं कई बार कह चुका हूं। हम लोग कब से बैठे हैं, 2 घंटे से, कितनी बार आप लोगों ने पोस्चर बदल लिया, टांग के बैठने का साइड, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वो बैठे बैठे ये स्वयं उत्पीड़क है। हमें क्यों पेन होने लगता है टांग या कमर? क्योंकि अनित्य है ये, इसमें परमानेंस नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ये कंडीशनल है, कंडीशनड है। तो एक जैसी स्थिति में हमें पोस्चर में बैठकर पेन होने लगता है, तो इसलिए हम दुख का एहसास नहीं करते, क्योंकि जब दूसरा पोस्चर हम लेते हैं वो दुख समाप्त हो जाती है, वो पीड़ा फिर दूसरे पोस्चर में होने लगती है। तो ये रात दिन ये चक्र चलता रहता है, सोते जागते, लेकिन हम दुख का एहसास नहीं करते। सेल्फ डिवो, जैसे है ना, डिवाउरिंग, स्वभक्षी है ये शरीर, अपने का ही उत्पीड़न करता है। जैसे कोई बाहर बूढ़ा, बाहर का कोई फैक्टर मुझे बूढ़ा करने थोड़ा ही आता कि किसी ने जादू मंत्र से मुझे बूढ़ा कर दिया। ये तो मेरा अपना सिस्टम है जो उसको खा रहा है। ये बहुत वैसी बात है जो मैं कह रहा हूँ, ये बुद्धों का विषय है, और इसे समझना ही निर्वाण पथ है। ये अनित्य दुख अनात्म जो है, मैं पढ़ रहा था, ये ट्राइपल जैम टू निब्बान पाथ है। ये 3 त्रिरत्न है निर्वाण मार्ग के, अनित्य दुख अनात्म। तो दुख तो हम इसलिए नहीं समझते कि हम पोस्चर बदल लेते, फिर वहां शिफ्ट हो जाता है वो दुख, हम उसे उसके चेंज ऑफ पोस्चर को नहीं जानते हम, कि हम चेंज ऑफ पोस्चर से हमें आराम मिला। फिर अनत्ता जो है, कि हाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है इस नाम रूप में, इसे हम इसलिए नहीं देख पाते कि जो 4 महाभूत हैं, चत्तारी महाभूतानी, पृथ्वी जल वायु अग्नि, इसे हम शरीर माने बैठे हुए हैं।
और इन चार महाभूतों से कितने बने हुए हैं रूप? कोई गाय है, कोई बैल है, कोई भैंस है, जितने भी हम पंच उपादान स्कंधों के रूप हैं, वो जीव जंतु जितने भी हैं, कि उसे हम ये कहते हैं ये तो गाय है वो भी पंच उपादान स्कंध है। हम भी, वो भी, सब जितने भी ये लिविंग बीइंग कहते हैं, जिसको सेंसियंट बीइंग, तो इनमें अगर आप रात दिन इतना कर लें कि मैं इस शरीर के अंदर चार महाभूतों के अलावा कुछ भी नहीं, पृथ्वी धातु है, जो हड्डियां हैं, हार्ड पार्ट हैं, वो पृथ्वी में आती है। हमारा पानी है, पसीना है, ब्लड है, ये जल वो उसमें आती है, अपो धातु में। और हमारी जो हीट है, बॉडी का टेम्परेचर है, ये अग्नि धातु में आता है। और हमारा जो काइनेटिक फोर्स है, मूवमेंट है, वो वायु धातु में आता है। सांस ले रहे हैं उसी से, सांस हम लेते हैं, हमारे सांस में सारी बॉडी में घूमती है ये ऑक्सीजन। तभी तो कहीं कहीं हमारी सांस गलत जगह चली जाती है तो पेन होता है, कहीं गैस फंस जाती है। वो सांस ही तो गैसियस ही तो है। वो कार्बन डाइऑक्साइड फंस जाती है, बाहर नहीं आ पाती, और वो सूट नहीं करती तो पेन करती है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन रिलीफ देती है बॉडी को। तो ऑक्सीजन सूदिंग है, और वो तो मतलब ये पेन करेगी जब कहीं फंस जाएगी वो। तो ये इस तरह का ये सिस्टम है, सारा घूमती रहती है सारी जगह, हमारी आंखों में, सब बॉडी में ऑक्सीजन सब घूम रहे बॉडी। आप देखिए, ब्लड ऑक्सीजन, माइंड ऑक्सीजन, जगह जगह तो इसको ऑक्सीजन। तो ये जो है हमारा, तो इसे अगर हम देखें कि शरीर में चार महाभूत के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सरल हो जाएगा निर्वाण। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे भानते सारिपुत्र ने कहा था जब वो झगड़ा हो गया था, कल परसों भी मैं कह रहा था, लेकिन इन्होंने मेरी आंख में अपना चीवर का हैम पल्ला कोना मार दिया। तो बनते मैं, ये सारिपुत्र ने मारा। भगवान बुद्ध ने पूछा तो सारिपुत्र ने कहा कि बनते मैं तो इन पंच उपादान स्कंधों में चार महाभूतों के अलावा कोई सारिपुत्र नहीं देखता। इतनी बड़ी बात। तो ये धम्म नियम है। आज ये कंक्लूड कर दिया मैंने। इतना ये सारगर्भित है, वास्तविक है, रियल है, अनरियल नहीं है, अदरवाइज नहीं है। नाइदर लेस नार मोर, ना ये कम है ना ज्यादा है, ना इसमें जोड़ा जा सकता है कुछ, ना इसमें घटाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने भी इसमें कुछ नहीं जोड़ा ना घटाया, उन्होंने तो सिर्फ व्याख्या की है। इसे चार ही शब्दों में है ये सब। दुख, समुदय, निरोध और मग। और मैं तो फिर रीइटरेट कहूंगा, फिर कहूंगा दोबारा, इन चार शब्दों को जानने के लिए सभी बुद्धों, सभी बोधिसत्वों को चार असंख्य 1 लाख कल्प लग गए इसको जानने के लिए, चार आर्य सत्य के। चार शब्दों को जानने के लिए सुमेध पंडित को गौतम बुद्ध होने तक चार असंख्य 1 लाख कल्प लग गए। क्योंकि इसमें दुख है, दुख प्रिविलेंट है, ये है, परवेड करता है, उपस्थित है। यह ये बनता नहीं है, उपस्थित है, कि जहां भी पंच उपादान स्कंध है वहां दुख है। और जहां दुख वहीं होगा जहां पांच उपादान स्कंध नाम रूप होंगे। नाम रूप के बिना दुख नहीं है, इसलिए भगवान बुद्ध ने नाम रूप के निर्वाण की बात की। जब नाम रूप नहीं होगा तो दुख खत्म हो जाएगा।
तो इसी में दुख है। फिर समुदय है, समुदय में क्या है? प्रकृति समुत्पाद है, और उसी में धम नियम। उत्पत्ति तो वही है, उत्पत्ति का वो कम भाव, उत्पत्ति भाव, और वो सब आपको धम नियम में पता चल गया। फिर निरोध है उसका, और निरोध का मार्ग है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा, उत्पन्न किसी, अराइजिंग ऑफ एनीथिंग, ओनली दुख अराइजिंग। किसी भी, किसी के भी पैदा होने से केवल दुख ही उत्पन्न होता है, और निरोध से केवल दुख का ही निरोध होता है, किसी व्यक्ति का नहीं। पंच उपादान स्कंधों का ही निरोध होता है, व्यक्ति तो है ही नहीं। ये धम्म नियम है। ये पांच उपादान, पांच जो नियम थे, और इनमें जो सबसे मोस्ट मतलब यह है, ये धम्म नियम है, जो ओवर राइडिंग इफेक्ट है, जिसका सब है। तो इसके ही उसमें है, ये एम्बिट में। तो ध्यान से सुना आपने, विषय गंभीर था, मुझे भी अच्छा लग रहा था बताने में। और बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को, ध्यान से सुना। लेकिन ये बातें महापात्रा जी बहुत रेयर हैं, और मैं आपको साधुवाद दूंगा। फिर आप सोचा ना करें कि मैं यूलोजाइज नहीं करता, एडमायर नहीं करता मैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने झूठी प्रशंसा इन बातों से मना किया है। फिर वही बात मैं कहूंगा कि तीन का उत्पन्न होना बड़ा मुश्किल है लोक में। लोक में बुद्ध का आना, बुद्ध के धर्म को फैलाने वाले का आना, और किसी ग्रेटफुल का होना, ये तीन चीज। तो आप, कम से कम आपके अंदर दो क्वालिटी है। आपको धर्म के फैलाने में आप मदद कर रहे हैं, बता रहा हूँ। यू कम इन टू द सेकेंड कैटेगरी, एंड थर्ड कैटेगरी यू आर ग्रेटफुल। और हम सब जो धम टॉक कर रहे हैं, हम भी उसी कैटेगरी। हम तो पहले से अपने आप में, इसी से हम पुण्य मानते हैं। मैं नतमस्तक होता हूँ कभी कभी बुद्धों का, कि हम कम से कम कहीं स्टैंड कर रहे हैं ऐसे टाइम में, जहाँ चारों तरफ मारा मारी, क्या क्या हो रहा है यहाँ इस लोक में, और हम कम से कम कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दुर्लभ हैं आप, दुर्लभ हैं हम सब। और आपने मंच दिया है, आप तो और दुर्लभ हैं। तो ये बहुत इसका इमेंस, जिसकी इन इमेजरेबल पुण्य है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।